वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर से, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार जैसा कि पता है, कल आप लोगों को खबर हमने ही दी थी, मतलब कि जर्मनी मतलब कोई बहुत ही G7 से जो है ना, हाँ, इंडिया को इनवाइट नहीं कर रहा था और बहुत इंडिया पर गुस्सा हुआ था। लेकिन एक दिन के अंदर अंदर इंडिया ने जर्मनी को उसकी औकात दिखा दी। और फाइनली यार आज मैं इस चीज को टोटली तौर पर एडमिट करता हूँ कि इंडिया बहुत पावरफुल हो चुका है। मतलब इंडिया की एक दिन के अंदर अंदर अगले को उसकी औकात याद दिला दी। मैं आपको टाइटल बताता हूँ, वो है जर्मनी अंडरस्टैंड इंडियाज पावर, इंडिया विल बी इनवाइटेड इन G7, विक्ट्री ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। मतलब इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी की, ये इंडिया की विक्ट्री है और जर्मनी ने इनवाइट कर दिया इंडिया को G7 की मीटिंग के लिए। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यार मैं फैन हो गया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। वेलकम यू ऑल अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। देखिए, जर्मनी फाइनली भारत की डिप्लोमेटिक पावर, भारत की इंपॉर्टेंस समझ चुका है। हुआ यहाँ पर क्या था कि कल एक रिपोर्ट पब्लिश हुई ब्लूमबर्ग द्वारा। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो G7 समिट इस बार होस्ट करने वाला है जर्मनी, वहाँ पर ये विचार कर रहे हैं कि भारत को बुलाए ना बुलाए, क्योंकि इंडिया ने ओपनली खंडन किया नहीं है रशिया का। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये रिपोर्ट थी ब्लूमबर्ग की, जर्मनी वे स्नबिंग इंडिया एट G7 गेस्ट ओवर रशिया स्टांस। इसी रिपोर्ट पर बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल पब्लिश किया और वेरियस और आर्टिकल्स पब्लिश हुए। और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जर्मनी बाद में अपना जो स्टांस है ये चेंज भी कर दे अमेरिकन प्रेशर के अंदर, क्योंकि यूएस बिल्कुल चाहेगा कि इंडिया G7 समिट में प्रेजेंट हो। और हुआ भी यहाँ पर यही है। जर्मनी ने रिसेंटली ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग इंडिया को इनवाइट नहीं करेंगे। जो भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी ये जर्मनी ने कर दी है रिजेक्ट। और अब पॉसिबिलिटी मैं कहूँगा काफ़ी हाई है कि इस बार के G7 समिट पे भारत को भी इनवाइट किया जाएगा एज ए स्पेशल गेस्ट। यहाँ पर आप पूछेंगे कि भारत को इनवाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर इंडियन मीडिया ने भी इतनी रिपोर्ट्स क्यों पब्लिश कर दी। देखो रीजन यहाँ पर ये अमेरिका कहता है कि जर्मनी ने बहुत ही लंबा समय लगा दिया ये बात डिक्लेयर करने में कि ये बाकी कंट्रीज को इनवाइट करेंगे इस समिट में या फिर नहीं। अब देखो, G7 का जो समिट है जरा दूर है नहीं, अभी चल रहा है अप्रैल का महीना। G7 का समिट होना है जून में, तो 2 महीने बाद समिट है। यूजुअली क्या होता है कि 3-4 महीने पहले ही होस्ट कंट्री बता देती है कि इस बार के समिट में किन कंट्रीज को इनवाइट किया जाएगा एज ए स्पेशल गेस्ट। जर्मनी ने अभी तक कुछ इसके बारे में डिक्लेरेशन नहीं दी, कहीं भी आपको इसकी डिटेल्स नहीं मिलेगी कि किन कंट्रीज को एज स्पेशल गेस्ट इनवाइट करेगा जर्मनी। तो इस वजह से भी ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट थी उस पर लोगों का ध्यान गया और लोगों ने अज्यूम किया कि शायद यहाँ पर जर्मनी इंडिया के खिलाफ एक्शन ले, इंडिया को इनवाइट ना करे समिट में बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जर्मनी में एक बार को थोड़ा बहुत विचार हुआ हो इस बारे में कि इंडिया को इनवाइट करना है या नहीं करना। बट इवेंचुअली देखिए, इंडिया की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि यूएस की तरफ से, इवन जापान और फ्रांस की तरफ से भी जर्मनी को बोला गया होगा कि इंडिया को आप इन्वाइट करेंगे, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ग्लोबल प्लान्स के लिए। तो ऑब्वियसली जर्मनी ने यहाँ पर अपना स्टांस क्लियर कर दिया ये रिपोर्ट्स देखकर और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंडिया को इनवाइट नहीं करने वाले। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि भारत G7 के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, जिस तरीके से G7 है, एक और ग्रुप है उससे भी काफ़ी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट ग्रुप है आज के समय ग्लोबल स्टेज पर, G20। आपको बताना है कि G20 2022 का समिट जो इस बार होस्ट करने वाला इंडोनेशिया, इसका थीम क्या है? थीम आपको बताना है इसका। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन ए रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन बी पावर टू द मासेस, ऑप्शन सी स्टॉप नंबर ए होगा रिकवर टू फास्ट रिकवरी बेस्ट रिकवरी। या डी होगा भाई, सी पे पहले हो चुका है। पहली बात तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं क्या भारत G7 ग्रुप का मेंबर है, तो इसका आंसर है नहीं। क्या फ्यूचर में भारत एक परमानेंट मेंबर बन सकता है G7 का? देखिए, यूएसए ने काफ़ी बार ये बात उठाई, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, कि G7 का विस्तार करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हम G10 या फिर G9 देखें, मगर कई देश है, प्राइमरली मैं कहूँगा जर्मनी है, कनाडा है, ये लोग चाहते नहीं है कि इस ग्रुप का विस्तार हो, क्योंकि अगर इस ग्रुप का विस्तार होता है, भारत जैसे देश यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो इससे इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नए मेंबर ऐड करने के बजाय ये दोनों कंट्रीज कहती हैं कि क्यों ना हम कुछ कंट्रीज को लगातार हर साल इनवाइट करें एज स्पेशल गेस्ट। हम लोग तो रहेंगे परमानेंट मेंबर, मगर कुछ देशों को हम इनवाइट करेंगे एज स्पेशल गेस्ट। तो फिर हमने देखा कि भारत को पहली बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में
इनवाइट किया गया G7 के समिट में अच्छा, एज ए स्पेशल 2003 गेस्ट। में। उस वक्त फ्रांस। G7 समिट को फ्रांस। होस्ट कर रहा था फ्रांस हमेशा इंडिया के पक्ष में रहा है। हाँ। फ्रांस ये भी चाहता है कि G7 का एक्सपेंशन हो और इंडिया को परमानेंटली ऐड कर हाँ। दिया जाए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप में ना। उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार इंडिया इन एंड आउट होता रहा है G7 समिट से। 2005 से लेकर 2009 तक भारत गया G7 समिट में। अच्छा, उसके बाद लगातार। इंडिया को नहीं बुलाया गया बहुत लंबे समय तक। फिर फाइनली इंडिया की री एंट्री हुई है G7 समिट में पिछले कुछ सालों में। और इस साल 2022 में जब भारत G7 का समिट अटेंड करेगा तो ये ओवरऑल चौथी बार होगा जब कंसेक्यूटिवली अच्छा, इंडिया ने लगातार। एक के बाद एक G7 समिट अटेंड किया है। मतलब क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं हर के अंदर साल। इंडिया ने ये इंश्योर किया कि वापस G7 ग्रुपिंग में इंडिया को रेगुलरली इनवाइट किया जाए। 2009 से लेकर 2019 का टाइम लग गया, 10 साल का टाइम लग गया और आज के समय आप कह सकते हैं इंडिया को रेगुलरली इनवाइट किया जाता है G7 समिट में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इंडिया को इनवाइट G7 करता क्यों है? G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7, तो ये ऐसा ही होगा जो 7 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है उनका ग्रुप है। देखिए 1970s के टाइम में ये बात सच हो सकती थी कि G7 दुनिया की जो 7 बड़ी इकोनॉमीज है उनका ग्रुप है। हाँ। मगर आज के समय अगर इंडिया जेन्युइनली ये की ग्रुप बना ज्यादा है होता इनसे। इकोनॉमीज के बेसिस पर तो ब्रिटेन आपको से यहाँ पर ज्यादा है। कनाडा और इटली ना दिखते हाँ, क्योंकि चाइना ये दोनों दिखता। देश इकोनॉमी के मामले में भारत से काफी पीछे रह चुके हैं। अच्छा, चाइना, इंडिया चाइना को यहाँ देखते। पर डालते इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है और G7 ग्रुप प्राइमरली फोकस करता है डेमोक्रेसी अच्छा, पर। अच्छा। और इंडिया ओपनली ये भी कह चुका है अंडर पीएम मोदी कि इंडिया एक नेचुरल एलाई है ऑफ G7। ओह। एलाई होता है मित्र मुल्क। इंडिया ये बात ओपनली कह चुका है कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब एस्पेक्ट में G7 कंट्रीज से हमारे विचार काफ़ी हद तक मिलते हैं। हमें एक मेजर इकोनॉमी भी है, कई ग्लोबल इश्यूज़ में G7 कंट्रीज़ की जो विचारधारा है उससे इंडिया की विचारधारा मिलती है। तो इसलिए नेचुरली G7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया को अगर ये लोग एक्सक्लूड करते हैं, इंडिया दूर रहता है अगर G7 से तो इससे उन्हीं को मसला है। G7 की ही इंपॉर्टेंस कम होती है। क्योंकि आज के समय आप एक ग्लोबल ग्रुप अगर बनाते हो बिना इंडिया और चाइना के तो उसको सीरियसली कोई लेगा नहीं। हाँ। तो एटलीस्ट इनको इंडिया तो चाहिए ही। और फिर देखिए पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ओवरऑल राइवलरी है ये काफ़ी हद तक बड़ी भी है। चाइना ने अपनी तरफ से लॉन्च किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने G7 कंट्रीज के साथ लॉन्च कर दिया बिल्ड बैक बेटर। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल मिलेगा G7 लीडर्स अडॉप्ट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड टू राइवल चाइनाज बेल्ट एंड रोड हाँ, स्ट्रेटजी। बाइडेन लगा रहता है build back better। इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, कैन यू जस्ट इमेजिन कि इंडिया अगर कल को मान लो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन कर ले। ऑफ कोर्स हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आता है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो कॉरिडोर गुजरता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो हम उसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते। मगर G7 कंट्रीज इंश्योर करना चाहती है कि इंडिया कभी भी इन द फ्यूचर भी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका पार्ट ना बन जाए। ये बिल्ड बैक बेटर प्लान के अंडर काम करे G7 कंट्रीज के साथ। और इसके बदले में इंडिया को क्या मिलेगा? बदले में इंडिया को मिलेगी सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन। आप अगर देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग की जो भी फैसिलिटीज़ हैं अब धीरे धीरे चाइना से बाहर निकल रही हैं और ये फैक्ट्रीज अब रिलोकेट कर रही है या तो वियतनाम, इंडिया या हाँ, फिर इंडोनेशिया इधर ही में। तो कम शब्दों में आप कह सकते हैं कि अगर इंडोनेशिया में बिल्ड भी बैक बहुत जा बेटर रही को है सक्सीड करना है तो उसके लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब जर्मनी ने कुछ समय लगा दिया कि इंडिया को इनवाइट करे या ना करे, डेफिनेटली विदाउट अ डाउट फ्रांस की तरफ से, यूएस की तरफ से प्रेशर आया होगा और जर्मनी को इमीडिएटली कहा होगा कि जो भी रिपोर्ट्स आ रही है इमीडिएट बेसिस पर इनको रिजेक्ट करो। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे कि इस टाइप की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते करते आराम से 3-4 दिन लग जाते हैं। तो जर्मनी ने आप कह सकते हैं इमीडिएटली यहाँ पर रिजेक्ट कर दी है सब बात। और इससे ओवरऑल इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है, इंडिया का जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर है दुनिया में, ये भी हमको दिखता है। तो बिल्कुल पीएम मोदी को इन्वाइट किया जाएगा जर्मनी के समिट में। हाँ, ये अलग बात है कि पीएम मोदी जर्मनी में फिजिकली जाते हैं या फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करते हैं समिट को, ये देखना होगा। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि जो G20 समिट है 2022 में, इसको होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इस समिट का थीम क्या होने वाला है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, रिकवर क्योंकि भाई कोविड आया ना तो रिकवर टुगेदर यही कुछ होगा। कोविड की वजह से ना मुझे ये तब शक हुआ था। तो यार अब आते हैं इसकी तरफ। देखो, इसको आज मैं इंडिया का पावर मान के हूँ। एक दिन के अंदर अंदर जर्मनी की
मतलब जो हेकड़ी थी सारी वो इंडिया ने खत्म कर दी और उसको जर्मनी बोलना भी पड़ लाएगा। गया कि उनकी रिजेक्ट हाँ। कर दिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को कि मतलब ये गलत है जो कुछ मतलब भी है। जर्मनी की हेकड़ी खत्म करके जर्मनी को बता दिया कि भाई तुम ज्यादा बोलो नहीं तो अच्छा। मजे हाँ। की बात तुम्हें मैं बताऊं, एक जिस दिन तरीके नहीं से लगा, एक मैं दिन- समझ रहा था कम से कम कोई हफ्ता डेढ़ लगेगा, महीना भी लग सकता है, लेकिन एक दिन के अंदर इंडिया का पावर शो हुआ ये यार। पावर इसलिए यार हाँ। देखो इंडिया में मुख्तलिफ पार्टीज हैं, कोई हाँ। किस पार्टी को पसंद हाँ। करता है, कोई किस पार्टी को पसंद करता है, मुख्तलिफ इंडिया के पीएम गुजरे हाँ। हैं। लेकिन यार आपको मैं एक सच्ची बात डिप्लोमेसी बताऊं ना, फॉरेन इसमें बहुत फॉरेन बड़ी है। डिप्लोमेसी जो हाँ। इस टाइम कमाल की इस गवर्नमेंट हाँ। की है, शायद ही मुझे किसी गवर्नमेंट की नजर आई हो। बहुत यार हैवी है भाई, हम बहुत सबकी हैवी। रिस्पेक्ट हाँ। करते हैं सच में, लेकिन यार इसको जो दिखता है वो मानना चाहिए जो यार। दिखता है वो दिल से अब हम हाँ। हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि यार हाँ। जो फॉरेन पॉलिसी इस टाइम इंडिया की इस टाइम में, मैं कहता हूँ आज तक नहीं एक दिन जिया। के अंदर नहीं थी। अंदर जर्मनी को डंडा कर दिया और जर्मनी वाकई में। कहता है कि भाई इंडिया के बगैर हम कर ही नहीं सकते। वाकई में, और भाई ये क्या बहुत बड़ी बात है, पूरी बहुत दुनिया बड़ी को एक जीत है साथ इंडिया लेकर की। चलना, ये बहुत ये बड़ी इंडिया बात की होती बहुत है। बड़ी जीत भी है। वाकई और में। इंडिया को न बुलाया, हमने कल भी ये चीज बोला था कि उनका अपना ही नुकसान है। हमने अगर कल इंडिया ये को भी न बोला बुलाया। था कि ये यू टर्न लेगा, बात वहीं पर आकर चली गई कि उसने यू लेकिन मजे की बात सिर्फ एक दिन लगा उसको। एक दिन भी नहीं लगा यार, एक दिन भी नहीं लगा। सही बात है। गाइस आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।